हेलो दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी सब कुछ साइकोलॉजी है के एपिसोड 8 में आपका फिर से स्वागत है। जीवन के पाने खोने की साइकोलॉजी समझे। यह बात समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अज्ञान ने ही अधिकांश मनुष्य को हर मामले में कन्फ्यूज कर रखा है। वह छोटी से लेकर बड़ी बात तक में क्या करना और क्या नहीं करना बाबत हमेशा भ्रमित रहता है। भ्रमित होने के कारण वह कोई निर्णय नहीं कर पाता है, और जब निर्णय नहीं तो कार्य नहीं, और जब कार्य नहीं तो जीवन में कुछ परिणामकारी नहीं। फिर कहते हैं कि जीवन में सुख और सफलता नहीं मिल रही। अब किसी बात का निर्णय ही नहीं कर पाओगे तो सुख और सफलता मिलेगी कैसे? तो सवाल यह है कि मनुष्य बात बात में इतना कन्फ्यूज्ड हो क्यों जाता है। कमेंट करने वाले दूसरों पर कमेंट कर भी देते हैं कि तुम बड़े कन्फ्यूज रहते हो। राय देने वाले राय भी दे ही देते हैं कि कन्फ्यूज होना बंद हो जाओ तो ही आगे बढ़ पाओगे। लेकिन वे खुद कितने कन्फ्यूज्ड हैं यह नहीं देखते हैं। किसी मनुष्य का कन्फ्यूजन सोचने तब करने या कहने से दूर होने वाला नहीं, क्योंकि जिस भी विचार, जिस भी निर्णय या जिस भी व्यक्ति और परिस्थिति के बारे में आप कन्फ्यूज्ड हैं, उन सब की साइकोलॉजी ही दो तरफा विरोधाभासी तत्वों से निर्मित है। और आपको आज तक जो भी ज्ञान दिया गया है वे सब उसके किसी एक या दूसरे पहलू की चर्चा करते हैं। इसलिए वे सारे विचार और समझाइश एक तरफा हैं, जिनका उस वस्तु, परिस्थिति, विचार या व्यक्ति की धरातलीय वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं। इसे ऐसा समझें और बताएं कि आप कर्म किसे कहते हैं। निश्चित ही कर्म का अर्थ सिर्फ कार्य करना नहीं होता है। सोचना, पढ़ना या विचार बनाना भी कर्म के दायरे में ही आता है। और कर्म कैसा भी हो, उसके दो पहलू होते ही हैं, क्योंकि आखिर कर्म भी सिवाय साइकोलॉजी के और कुछ नहीं है। यही क्यों वे सारे शब्द जो कार्य के लिए उकसाते हैं या किसी कार्य की ओर इशारा करते हैं, उन सब के भी दो दो पहलू होते ही हैं। जबकि किसी एक पहलू को देखने की आपकी आदत बड़ी पुरानी है। आपके पास उपलब्ध अधिकांश उपदेशों का भी यही हाल है। लेकिन वास्तविकता में तो उसके दो पहलू ही होते हैं। बस इस दूसरे पहलू से अनजान होने के कारण ही आप हमेशा भ्रमित रहते हैं। इस बात को समझने हेतु थोड़ा आप अपनी व्यवसाय करने की पद्धति को समझें। आप व्यवसाय कैसे करते हैं? निश्चित ही कम भाव में माल खरीदते हैं और उसे खरीद मूल्य से ज़्यादा भाव में बेचते हैं। तभी आपको मुनाफा होता है और तभी आप प्रगति करते हैं। यह मनुष्य जीवन की व्यवहारिकता में एक व्यवसाय ही है। परंतु व्यवसाय का यह सीधा नियम आप जीवन पर लागू नहीं करते हैं, क्योंकि जबकि जीवन को भी सुखी और सफल बनाने हेतु आपको यही करना होता है। परंतु आप जीवन के मामले में ऐसा करते नहीं। जीवन के सारे निर्णय आप इस आधार पर लेना चाहते हैं कि आप माल तो बेचें पर उसे खरीदना न पड़े, या कहूँ कि खरीदने का पैसा चुकाना न पड़े। स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो आप जीवन रूपी व्यवसाय में चाहते हैं कि जितने की सेल हो उतना ही मुनाफा हो जाए, परंतु यह संभव नहीं। परिणाम स्वरूप आप हर निर्णय में भ्रमित हो जाते हैं। आप जीवन रूपी व्यवसाय में मुनाफा कमाना तो चाहते हैं, परंतु उसमें कोई भी कीमत चुकाने से कतराते हैं। परिणाम यह आता है कि किसी कन्फ्यूजन में ना तो आप माल खरीदते हैं और ना ही व्यवसाय हो पाता है। जिंदगी बीत जाती है परंतु एक भी परिणामकारी कार्य आपसे नहीं हो पाता है। समझो यह कि 100% मुनाफा तो सिर्फ चोरी कर या डाका डालकर ही कमाया जा सकता है। चोर या डाकू तो आप बड़े मज़े में बुरा कह देते हैं। चोर या डाकू को तो आप बड़े मज़े में
बड़े मज़े से बुरा कह देते हैं, परंतु आप यह नहीं देखते कि जीवन के प्रति आपका अपना मानस क्या है। उस बाबत तो आपका भी हर व्यवहार चोर या डाकू जैसा ही है, और इसी कारण जैसे चोर और डाकुओं को कानून सज़ा देता है, वैसे ही आपको साइकोलॉजी के कानून से मानसिक सज़ा मिल रही होती है। चलो अपनी इस बात को भी चंद उदाहरणों से समझाता हूँ। इससे आपको यह बात समझना बड़ा आसान हो जाएगा कि आप जीवन में गच्चा कहाँ खा रहे हैं। तो उस हेतु सबसे पहले यह समझ लीजिए कि यहाँ कुछ भी मुफ्त में नहीं मिल रहा है, यानी हर चीज़ की आपको कीमत चुकानी ही होती है। जो यहाँ कीमत चुकाने से डरेगा वह कभी कुछ नहीं कर पाएगा, और जो मुफ्त में लेने का प्रयास करेगा वह तो और भी बड़ी उलझन में फंस जाएगा। लेकिन चूँकि जीवन के ये सारे आदान प्रदान पैसों पर आधारित नहीं होते, इसलिए ये आपको समझ में नहीं आते। लेकिन मेहरबानी कर आप थोड़ा अपनी एक तरफा चाहों पर गौर करें। आप व्यवसाय फैलाना तो चाहते हैं, परंतु जोखिम उठाना नहीं चाहते। आप कई तरह के शौक़ पूरे करना तो चाहते हैं, परंतु उस बाबत दूसरों के कमेंट सुनना नहीं चाहते। आप बुरा करना तो चाहते हैं, परंतु बदनाम होना नहीं चाहते। आप गलत कार्य करना तो चाहते हैं, परंतु यह नहीं सोचते कि कोई आपको गलत समझे। आप अपने कर्मचारियों से बेहतर परफॉर्मेंस तो चाहते हैं, परंतु उनकी ज़रूरतें समझना नहीं चाहते। आप घर में सफाई तो चाहते हैं, परंतु उस पर ध्यान देना नहीं चाहते। आप कार्य तो 1000 निपटाना चाहते हैं, परंतु उस हेतु समय निकालना नहीं चाहते। आप दूसरों से अच्छा व्यवहार तो चाहते हैं, परंतु दिल से किसी का भला नहीं सोचते। और ऐसा 1-2 दिन नहीं, जीवन के सारे संदर्भों में आप यही करते हैं, यानी कीमत चुकाने से डरते हैं। अतः आज के बाद यह स्पष्ट समझ लें कि जीवन में आप जो कुछ भी चाहते हैं, पहले उसकी कीमत बराबर पहचान लें तथा फिर ईमानदारी से यह कीमत चुकाने हेतु तैयार हो रहें। बस फिर आपको जो चाहिए होगा मिल ही जाएगा। सीधा क्यों नहीं समझते कि आप बाज़ार में परफ्यूम खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत चुकाने पर ही वह मिलता है। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं, यानी बगैर कीमत चुकाए सिर्फ चाहने से दुनिया के किसी बाज़ार में कुछ नहीं मिलता। और जब ऐसा व्यवहार में नहीं होता तो फिर यह जीवन में कैसे होगा। लेकिन आप ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं, और यही कारण है कि आपके जीवन में कुछ नहीं हो पा रहा है। या तो आप मुफ्त में चाहते हैं, या फिर आप आधी अधूरी कीमत चुकाना चाहते हैं। और इससे आगे की कहूँ तो अधिकांश समय तो आपको वस्तु पाने की कीमत का ही पता नहीं होता है। अतः आज के बाद यह बात हमेशा के लिए जहन में उतार लेना कि मनुष्य हो तो चाहोगे ही, और वह मिलेगा भी, परंतु हाँ, आपको उसकी कीमत का ठीक ठीक अंदाज़ा लगाना होगा, और फिर पूरी ईमानदारी से कीमत चुका भी देनी होगी। अब इस पूरी बात में एक बात और ध्यान रखने की है। जैसे व्यवसाय में मुनाफा तभी होता है जब आप कोई चीज़ कम मूल्य चुकाकर ज़्यादा मूल्य में बेचें। यदि महंगी खरीदेंगे और सस्ती बेचेंगे तो घाटा ही होगा। ठीक वैसा ही जीवन रूपी व्यवसाय में भी है। यदि आप कीमत ज़्यादा चुकाकर कोई हल्की चीज़ प्राप्त करेंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, और अक्सर यह गलती भी हर कोई दोहराता ही है। साथ ही यह भी ध्यान रखना कि आपको आपके जीवन की सारी कीमतें समय और मेहनत के रूप में चुकानी पड़ती है। जीवन रूपी व्यवसाय में कोई भी चीज़ बिना समय दिए और बिना मेहनत किए प्राप्त नहीं की जा सकती है। अब मेहनत का तो आपको अंदाज़ा है, परंतु समय की कीमत कोई नहीं लगाता है। और उस हेतु सोचो यह कि आपके पास समय कितना है। बमुश्किल 60 वर्ष, उसमें से 1/3 सोने में चला जाता है। बचे 40 वर्ष, और उसमें से भी 5 वर्ष खाने पीने और सामाजिक मजबूरियों में चले जाते हैं। बचे 35 वर्ष, उसमें भी कभी आराम का मूड तो कभी कोई बीमारी आ ही जाती है। अर्थात आपको 30-35 वर्ष में ही, या कहूँ कि
3,66,000 घंटों में ही जीवन की सारी ऊंचाइयां प्राप्त कर लेनी होती है। ऐसे में यदि बिना बात के आप 2-4 घंटे बिगाड़ते रहेंगे तो आपके जीवन का क्या होगा। यदि आप साल भर की मेहनत के बाद एक एक कक्षा आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका जीवन बनेगा कैसे। ज़रा सोचो कि सोने, दिनचर्या निपटाने और ग्रेजुएट होने के बाद आपके पास समय ही कितना बचता है, जो मंदिर की घंटियां बजाने और पहुंच जाते हैं। अब बिना कुछ जाने समझे समय की ऐसी बर्बादी करोगे तो जीवन में कुछ बड़ा हासिल होगा कैसे। खैर, कुल मिलाकर कहूँ तो चाहने में कोई बुराई नहीं, परंतु उस पर अमल प्रारंभ करने से पूर्व उस हेतु कीमत चुकानी पड़ती है। उसका ठीक ठीक अंदाज़ा लगा लेना ज़रूरी है और उसके बाद यह भी अच्छे से तौल लेना ज़रूरी है कि समय और मेहनत के रूप में आप जो कीमत चुका रहे हैं उससे ज़्यादा आप जो चाह रहे हैं उसमें मिल रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप व्यवसाय फैलाने के चक्कर में अपना जीवन ही नहीं जी पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री पाने हेतु उन 15 वर्षों तक आप और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, घाटे के सौदे से बचना ही जीवन को हसीन और सफल बना सकता है। यदि इस पूरी बात का सार कहूँ तो जीवन में हर पाने की एक कीमत चुकानी होती है। मनुष्य अपना सब कुछ बिना कीमत चुकाए पाने की चाह के कारण ही हमेशा भ्रमित रहता है और इसी कारण वह कभी भी दृढ़तापूर्वक कोई प्रयास नहीं कर पाता है तथा यही उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। सो यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो कभी कीमत चुकाने से न घबराएं। हाँ, सिर्फ यह सुनिश्चित कर लें कि सौदा फ़ायदे का होना चाहिए। कम कीमत चुकाकर लगातार कुछ बड़ा पाते चले जाएंगे तो जीवन सफल और समृद्ध हो ही जाएगा। वहीं यदि ज़्यादा कीमत चुकाकर कम पाएंगे तो जीवन में कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा और अगर कीमत चुकाने से डरेंगे तब तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा। ध्यान रहे, बड़ा कलाकार बनना हो तो भी सलीकेदार रियाज के रूप में कीमत चुकानी ही पड़ती है। उम्मीद है कि अब आप अपने सारे कन्फ्यूजन दूर कर लगातार मुनाफे वाले सौदे जीवन में करते चले जाएंगे। न कीमत चुकाने से डरेंगे और न तो कुछ मुफ्त में पाने की चाह ही करेंगे। ध्यान रहे कि मंदिरों मस्जिदों में जाकर आप यही प्रयास कर रहे हैं कि शायद मुफ्त में कुछ मिल जाए, शायद कोई मेहरबानी हो जाए, परंतु जीवन में ना तो मेहरबानी हो सकती है और ना ही यहाँ मुफ्त में कुछ मिल ही सकता है। आप जिनकी पूजाएं करने मंदिर में जाते हैं, थोड़ा उनका जीवन भी पढ़ो। उन्होंने भी अपना वह मुकाम कितने लगन से पाया है, यानी कीमत चुकाकर ही पाया है। लेकिन आप कुछ मुफ्त में बटोरने के चक्कर में हैं और उसका परिणाम आपकी आंखों के सामने है। समझते क्यों नहीं कि जीवन की अपनी साइकोलॉजी है जिस पर धर्म या भगवान की साइकोलॉजी रत्ती भर असर नहीं कर सकती है। अतः यह समझ लेना कि जो भी जीवन में मुफ्त में पाने के चक्कर में घूम रहा है वह चोरी का ही प्रयास कर रहा है और हर चोरी के प्रयास का अंतिम परिणाम बुरा आएगा ही। सो आप कीमत चुकाकर पाने की तैयारी दिखाएं। देखिए आपका जीवन क्या से क्या हो जाता है। सिर्फ अच्छा नहीं किया जा सकता है, सिर्फ अच्छा नहीं किया जा सकता है। मनुष्य के बात बात पर भ्रमित रहने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि वह सिर्फ अच्छा करना चाहता है। साथ ही मनुष्य में इतनी जो गिरावट आ गई है उसकी भी यह एक सबसे प्रमुख वजह है। यही क्यों मनुष्य पे छाए पाखंड में भी इसी नासमझी का बहुत बड़ा हाथ है और उसके मन के विकृत हो जाने हेतु तो उसकी यह सिर्फ अच्छा करने की चाह के अलावा और कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। अब मुझे यह समझ में नहीं आता कि सिर्फ अच्छा किया कैसे जा सकता है। जब हर प्रकार का कर्म एक साइकोलॉजी है
तो फिर हर कर्म के दो तरफा प्रभाव होंगे ही, और साइकोलॉजी के नियमानुसार वे प्रभाव विरोधाभासी ही होंगे। लेकिन साइकोलॉजी की समझ है कितनों में, सो बस यह अच्छा करने की बीमारी चारों ओर फैल गई है। अब अच्छा करना भी आता तो साइकोलॉजी के दायरे में ही है, यानी अच्छा करने में बुरा करने से बचना आ ही जाता है। बस ना समझो कि ऊंची ऊंची बातों के चक्कर में हर कोई अच्छा करने व बुराई से बचने की फिराक में लग गया। और फिर ज्ञान देने वालों का क्या है, उन्होंने अच्छे बुरे और पाप पुण्य की हजारों हजार सूचियाँ लोगों को थमा दी, और इन सूचियों ने मनुष्य को परिणामकारी कार्य करना ही भुला दिया। और जब जीवन में कोई परिणामकारी कार्य नहीं तो सफलता भी नहीं। आप कहेंगे, यह क्या बात हुई, यह कैसा गणित हुआ, भला अच्छे कार्य करने हेतु समझाने में क्या बुराई है। यदि यह बात साइकोलॉजिकल सच्चाई समझे बगैर कही गई हो तो, और जो बात एक तरफा कर्म करने को उकसा रही हो, वह साइकोलॉजिकल सच्चाई नहीं हो सकती। और जो साइकोलॉजिकल सच्चाई नहीं, उसके कभी कोई हितकर परिणाम नहीं आ सकते हैं। लेकिन चूंकि ऐसी अधिकांश बातें जिन्होंने की है, उन्हें स्वयं साइकोलॉजी की गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं था, और बेचारा आम मनुष्य उनकी लच्छेदार बातों में फंस गया। हर कोई बुरा करने या पाप करने से बचने लगा। बुरा करने या पाप करने वालों को बात बात में अपमानित किया जाने लगा। परिणाम यह आया कि मनुष्य पाखंडी हो गया। वह बुरा करे तो भी अच्छाई के नाम पर, जैसे झूठे आश्वासनों, प्रलोभनों और डरों के सहारे दूसरों का धन हड़प लेना बुरी बात है। परंतु यदि यही सब धर्म व भगवान के नाम पर किया जा रहा हो तो चलता है, फिर इसमें कोई बुराई नहीं। गरीब की लाचारी का फ़ायदा उठाना बुरी बात है, परंतु यदि डॉक्टरी का लेबल लगाकर ऐसा किया जाए तो कोई बात नहीं। लोगों को गुलाम बनाना बुरी बात है, परंतु राजनीति, देशभक्ति या धर्म के नाम पर यह किया जा रहा हो तो फिर यह सब समय की आवश्यकता मान ली जाती है। लोगों का शोषण करना बुरी बात है, परंतु यदि आपने उसे नौकरी दे रखी है तो आपको इसका अधिकार मिल ही जाता है। कहने का तात्पर्य अब हर कोई अच्छे कर्मों के नाम पर बुरे कर्म करने में लग गया है। यानी इन सब बातों और समझाइशों से बुराई मिटी नहीं है, बल्कि वह अच्छाई का स्वरूप धारण करके पनपने लग गई है। यदि कल उठ के यह सब भी बुराई की सूची में आ गए तो होशियार आदमी दूसरी 4 नई अच्छाइयाँ ओढ़ के ये सारे धंधे फिर चालू कर देगा। कहने का तात्पर्य यह कि इस चक्कर में आज हर कोई पाखंडी हो गया है। बुराइयां मिटाने में किसी का रस नहीं है। बुराई अच्छाई के नाम पर करने में सभी पारंगत हो गए हैं, और यह पाखंड मनुष्य की मानसिकता को कितना विकृत कर देता है, इसका कोई अंदाज़ा किसी को नहीं है। अब इस बात का सीधा उदाहरण दूँ तो जितनी दृढ़ता चोरों और पापियों में होती है, उतनी कभी इन अच्छाई के नाम पर बुराई करने वालों में नहीं होती। ये अच्छे लोग आपकी मनपसंद बातें कर आपको बहलाते हैं, वे बड़े बड़े दंगे करवाते हैं, परंतु आपके सहारे और आपकी आड़ लेकर, जबकि चोर सीधे सीधे चोरी कर लेता है, और वह भी अकेले के बल पर। मैं यह नहीं कह रहा कि चोर या पापी अच्छे हैं। मैं यह कह रहा हूँ कि छिपकर चोरी करने वालों से वे वाकई अच्छे हैं। कम से कम वे आपको भ्रमित तो नहीं करते, आपका भरोसा तो नहीं तोड़ते। आप किसी चोर को ना तो मेहमान बनाएंगे ना उधार ही देंगे, लेकिन जब चोर साहूकार का भेष बदल कर आता है तो आप फंस जाते हैं।
जैसे धर्म के ठेकेदारों, राजनेताओं और एजुकेशन का बिजनेस चलाने वालों ने आपको फंसा दिया है। तभी तो कह रहा हूँ कि सीधे सीधे चोर का बोर्ड लगाकर चोरी करने वाले साहूकारी का बोर्ड लगाकर घूम रहे चोरों से बेहतर है। खैर, आपको तो चोरी से ही बचना है और इस हेतु यह मूल बात ध्यान रख लेना कि कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी में कोई भी कार्य ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसका परिणाम सिर्फ अच्छा आए। कोई विचार ऐसा हो ही नहीं सकता जिससे सिर्फ पुण्य उत्पन्न किया जा सकता हो। कोई व्यक्ति या वस्तु ऐसा हो ही नहीं सकते जो गलत कार्य न करते हो। चौंकिए मत, मैं इस बात का पूरा साइकोलॉजिकल सत्य आपको समझाऊंगा। वैसे कोई इस सत्य से पूरी तरह अनजान भी नहीं है। इस सत्य के कुछ न कुछ अनुभव सबको होते ही हैं, लेकिन पुरानी कंडीशनिंग के कारण समझ में ज़रा मुश्किल से आती है। परंतु मुझे यकीन है कि मेरे इशारा करते ही आप समझ जाएंगे, और उस हेतु मैं शुरुआत प्रकृति से ही करता हूँ। तो यह बताओ कि मनुष्य का प्रकृति से बड़ा कोई मित्र है? हो ही नहीं सकता। एक उसी के कारण मनुष्य अस्तित्व में है और उसके पदार्थों का उपयोग कर ही मनुष्य ने प्रगति की है। फिर भी भूकंप से लेकर तूफान और बादल फटने से लेकर सूखा पड़ने तक के सारे कार्य प्रकृति में ही होते हैं, और यही बात प्रकृति के हर पदार्थ पर लागू होती है, फिर वह चाहे सूर्य हो या छोटे से छोटा कोई कण। यह आप सभी जानते हैं कि सूर्य 10 मिनट के लिए भी अपने स्थान से च्युत हो जाए तो धरती पर से मनुष्य का अस्तित्व ही मिट जाए। निश्चित ही सूर्य बहुत पुण्य का काम कर रहा है, परंतु वही सूर्य क्या गर्मी के मौसम में आग नहीं बरसाता? पानी जो मनुष्य का जीवन है, क्या वही बाढ़ में तब्दील होकर हजारों की जानें नहीं ले लेता? क्या ये समझाइश देने वाले पानी को समझाइश दे सकते हैं कि बाढ़ के रूप में लोगों की जान लेना पाप है? तुम सिर्फ प्यास बुझाओ बस। क्या वे सूर्य को लेक्चर दे सकते हैं कि तुम क्यों गर्मी में झुलसाने का बुरा कार्य करते हो? नहीं, ना वे कहते हैं और ना ही उनके कहने का सूर्य या पानी पर कोई परिणाम ही आने वाला है, क्योंकि प्रकृति समेत सभी इस कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी के दो तरफा प्रभाव से बंधे हुए हैं। अच्छा करेंगे तो बुरा भी होगा ही। ठीक ऐसा ही आपके जीवन के तमाम कर्मों में है। आप कोई भी और कैसा भी कार्य क्यों न कर रहे हों, उसमें अच्छे और बुरे का सम्मिश्रण होगा ही। आप कोई एक ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकते कि जिसका सिर्फ अच्छा परिणाम ही आए। और फिर आपकी बात क्या करूं? यदि कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी की कोई बात होगी तो मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास के श्रेष्ठ व्यक्ति जो हैं वे भी कभी कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाए हैं जिसके परिणाम सिर्फ अच्छे आए हों, फिर चाहे उन्हें आप आज भगवान मानकर ही क्यों न पूछते हों। बस यही तो गलत है कि आप बात बात पर चौंक जाते हैं और बात पूरी होने से पहले ही मन में हजारों सवाल खड़े कर लेते हैं। देखो, बुद्ध का ही उदाहरण लो। बुद्ध को ज्ञान पाने और सत्य जानने की इच्छा जागृत हुई। यह तो बहुत अच्छी बात हुई। ज्ञान पाकर उन्होंने दुनिया को रोशन कर दिया, परंतु सोचो यह कि उस हेतु उन्होंने अपनी पत्नी और नए जन्मे बच्चे को हमेशा के लिए छोड़ा कि नहीं? तो क्या यह उन्होंने अच्छा किया? माना कि जीसस ने यहूदियों को पाखंड और अज्ञान के विरुद्ध समझाया, सत्य ही कहा, परंतु क्या इससे यहूदियों का दिल दुखा कि नहीं? दुखा था, तभी तो उन्होंने जीसस को सूली पर लटकाया था। और कृष्ण, कर्मों के बादशाह कृष्ण ने तो जीवन भर झूठ, छल, कपट व हिंसा का सहारा लिया, लेकिन क्या उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ कर्म करने वाला कोई आप मनुष्य जाति के इतिहास में खोज सकते हैं? और जब बुद्ध, जीसस या कृष्ण में से कोई सवाल नहीं, तो फिर आपको बेकार में इतनी समझाइश क्यों?
सो उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप यह बात अच्छे से समझ गए होंगे कि कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी का हर प्रभाव हमेशा दो तरफा होगा ही, और उसके इस दो तरफा प्रभाव से चाहे प्रकृति हो या मनुष्य, कोई अछूता नहीं रह सकता। अतः इस साइकोलॉजी की गहराई समझे बगैर जो ज़माने भर की बातें आपसे कह दी गई है, उसी कारण आप भ्रमित हो गए हैं। दिन भर क्या करना और क्या न करना के भ्रम में घूमते रहते हैं, और दम लगाकर कुछ कर लें तो भी पछताते हैं, और कुछ न कर पाएँ तो भी पछताते हैं। यह क्या हाल बना लिया है आपने अपना। सीधे सीधे साइकोलॉजी के सत्य को समझते क्यों नहीं हैं। चलो इस बात को मैं आपके रोज़मर्रा के जीवन से समझाता हूँ, क्योंकि आपके लिए तमाम सत्यों और साइकोलॉजी से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह समझना है कि इन एक तरफा बातों ने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया है, और इस हेतु आप सीधे अपने विचारों, कार्यों तथा भ्रमों में झांके। दिन में दसियों बार ऐसे मौके आते हैं और आप जानते हैं कि यह व्यक्ति गलत कह रहा है या गलत सोच रहा है। अक्सर टोकने हेतु बात आपके मुंह तक भी आती है, परंतु बमुश्किल कभी कभार ही आप कुछ कह पाते हैं, और वह भी अक्सर उससे जो आपसे दबा हुआ है। अब बताओ, यह कि सत्य कहना या किसी को सीधी राह पर लाना अच्छी बात नहीं? बिल्कुल है। तो फिर आपसे यह क्यों नहीं होता? क्योंकि वह बुरा मान जाएगा, बहस करेगा, उसका मूड ऑफ होगा, वह दुखी होगा। ऐसे हजार कारण आपके कुछ कहने से रोक देते हैं। और यहाँ यही मैं समझा रहा हूँ कि किसी से सत्य कहना या किसी को सीधी राह पर लाने का अच्छा कर्म करना चाहते हो, तो उसके दूसरे छोर के रूप में उसके यह सब परिणाम भी आएंगे ही। लेकिन यह आप समझते नहीं, और अच्छे कर्म में छिपे उसके बुरे प्रभावों को देखकर आप वे अच्छे कर्म ही टाल देते हैं। और ऐसा आप एक दो नहीं, हर अच्छे कर्म के साथ करते हैं। ऑफिस में कर्मचारी अच्छा कार्य कर रहे हैं, महंगाई भी बढ़ गई है, उनकी तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए, परंतु फिर कंपनी का मुनाफा कम हो जाएगा। वह तो होगा ही। आप कुछ अच्छा करने जाएंगे तो कहीं कुछ तो बुरा होगा ही। चलो इसी बात को एक और प्रैक्टिकल उदाहरण से समझाता हूँ। आज मेडिकल साइंस ने मनुष्य के स्वास्थ्य संबंधी अधिकांश समस्याओं का हल खोज लिया है। उसकी बदौलत मनुष्य जीवन काफ़ी हसीन हो गया है। लेकिन कभी आपने यह सोचा कि उसकी इतनी प्रगति का आधार क्या है? उस हेतु उसे न जाने कितने जानवरों को मारकर उन पर प्रयोग करना पड़ा है। यह वाकई बुरी बात है, लेकिन सोचो यह बुरा किए बगैर क्या वह मनुष्य का इतना बड़ा भला कर सकता था? यानी बात छोटी हो या बड़ी, मामला छोटा हो या बड़ा, सिर्फ अच्छा कुछ भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन धर्म और समाज के ठेकेदारों ने ऐसी गलत साइकोलॉजी लोगों के दिमाग में ठूंस दी है कि बेचारा बुरे से डरकर कुछ अच्छा कर ही नहीं पा रहा है। अब हिंसा का उपदेश देने वाले भी एक से एक लोग हुए हैं। चींटी तक को मारना पाप है, यह उनका गर्व है, लेकिन बीमार पड़ने पर दवाइयाँ जरूर खा लेते हैं। बहुत हुआ तो बिना जिलेटिन की, क्योंकि जिलेटिन जानवरों की हड्डी से बनता है। लेकिन यह जो दवाइयाँ खोजने हेतु विज्ञान ने इतनी हिंसा की, उसका क्या? जब पक्के अहिंसावादी हो तो थोड़ा दर्द सह लो, दवाइयाँ खा ही क्यों रहे हो? और फिर सांस भी क्यों ले रहे हो? सांस लेने में भी हजारों कीटाणु मरते ही हैं। पानी पीने में भी हजारों कीटाणु को आप मौत के घाट उतारते ही हो। अर्थात यदि बुरे से इतना डरोगे तो एक पल को जीवित नहीं रह पाओगे। तो फिर ये धर्मगुरु और समाज के ठेकेदार एक तरफा बात कर ही क्यों रहे हैं? उत्तर स्पष्ट है, सिर्फ अपनी नासमझी के कारण। और उसका मनुष्य पर प्रभाव क्या पड़ा? वह बुराई के डर से अच्छा करने से कतराने लग गया, और जब वह कुछ कर ही नहीं पाएगा तो दुखी और असफल रहेगा ही।
आप कहेंगे चलो यह तो समझ गए कि किसी भी कर्म में सिर्फ अच्छाई हो यह संभव नहीं। यह भी समझ गए कि ऊंची ऊंची बातों ने हमको पंगु बना दिया है। हम बात बात पर बुराई से इतना डरने लग गए हैं कि हमसे अच्छे कार्य हो ही नहीं रहे हैं। परंतु इस जाल से बाहर कैसे निकलना, लो इसका सीधा उत्तर तो मैं दे ही चुका हूँ, लेकिन शायद आप समझ नहीं पाए। मैंने कहा था ना कि जीवन एक व्यवसाय है और उस व्यवसाय मुनाफे में चलाना हो तो कम मूल्य में माल खरीदो और ऊंचे मूल्य में बेचो। बस वही बात हर कर्म करते वक्त ध्यान में रखना है। आपके पास हमेशा दो प्रकार के चुनाव होते हैं, एक कम बुरा कर बड़ा अच्छा कर देना। ऐसा करते चले जाओगे तो जीवन बिना कन्फ्यूजन के फलता फूलता चला जाएगा। एक कम बुरा कर बड़ा अच्छा कर देना, ऐसा करते चले जाओगे तो जीवन बिना कन्फ्यूजन के फलता फूलता चला जाएगा। दूसरा है बड़ा बुरा कर छोटा अच्छा करना, ऐसा करोगे तो जीवन सिकुड़ता चला जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट समझ लें कि कोई ऐसा एक कार्य भी कभी नहीं किया जा सकता है जो सिर्फ बुरा हो। बुरे से बुरा कार्य करने में भी कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा, क्योंकि कार्य कोई भी होगा, अच्छे और बुरे परिणामों का सम्मिश्रण उसमें होगा ही। चलो इस बात को भी एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ। जब से शहरों में असुरक्षा और चोरियां तथा अन्य अपराध बढ़े हैं, यानी लोगों के बुरे कार्यों में इजाफा हुआ है, तो उसके परिणाम में सिक्योरिटी एजेंसियों का व्यवसाय बढ़ा है कि नहीं? लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं, है कि नहीं? यदि चोरियां और अपराध बंद हो जाएंगे तो सिक्योरिटी ऑफिसर्स के रोजगार छिन जाएंगे कि नहीं, है कि नहीं? हालांकि आपको बुरा करना नहीं है और इसलिए बुराइयों में छिपी अच्छाइयों की चर्चा इससे ज़्यादा मुझे करनी भी नहीं है। समझा यह रहा हूँ कि बुरा कार्य करने में भी कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। सो वापस बात वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहाँ छोड़ी थी। और बात हम यह कह रहे थे कि जीवन एक व्यवसाय है और जीवन रूपी इस व्यवसाय में लगातार आगे बढ़ना चाहते हो तो छोटी बुराई की कीमत पर जब भी बड़ी अच्छाई करने का मौका हाथ लगे बेझिझक कर डालो। उस समय बुरे की तरफ देखो ही मत, उस बुरे को न्याय मानकर स्वीकार लो और वास्तव में बड़ा अच्छा करने की एवज में जो छोटा बुरा होता है वह है भी कुदरत का न्याय ही। यहाँ एक और बात समझ लेना, अक्सर केवल अच्छाई की जिद करने वालों से बड़ा बुरा हो ही जाता है। उदाहरण के तौर पर सत्य बोलना अच्छी बात है, परंतु उसकी जिद थोड़े ही की जा सकती है। यदि कोई अपहरणकर्ता आपसे किसी बच्चे का पता पूछे और आपको मालूम भी हो तो क्या आप सत्य बोलोगे तो क्या परिणाम आएगा? बड़ा अनर्थ नहीं हो जाएगा? अब पिताजी की आज्ञा माननी अच्छी बात है, उनका वचन निभाने हेतु साथ देने में भी कोई बुराई नहीं, परंतु किस कीमत पर? 14 वर्ष दुल्हन को जंगल घुमाने की कीमत पर? उसका हरण हो जाए उस कीमत पर? पत्नी और बच्चों से विवाद हो जाए और वे जीवन भर के लिए आपसे बिछुड़ जाएं, इस कीमत पर? शायद महंगा सौदा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह कि अच्छाई तो अच्छाई है, परंतु यदि छोटी बुराई के एवज में की जा रही हो तो लेकिन यदि छोटी अच्छाई हेतु आप बड़ी बुराई कर देंगे तब तो गड़बड़ है। फिर उस अच्छाई की दुहाई देकर आप अपने को अच्छा साबित नहीं कर सकते। अतः उम्मीद है कि अब आप कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी का पूरा सत्य समझ गए होंगे। हर कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी के अच्छे और बुरे दोनों परिणाम आएंगे ही। अतः सिर्फ अच्छाई करने को कहने वाली काव्यात्मक बातों में पड़ना ही मत। आप बड़ा सकारात्मक यानी बिग पॉजिटिव को जीवन का एकमात्र सिद्धांत बना लेना। हर छोटी बुराई की एवज में बड़ा अच्छा करते चले जाना, वह भी बिना स्वार्थ या पक्षपात के। यदि
आपकी कीमत पर हज़ारों का फ़ायदा होता हो तो स्वयं मिटने को भी तैयार हो ही जाना। जीसस सिक्रेटिस सबने यही किया है। जब बड़ा अच्छा करने का अवसर हाथ लग ही गया हो तो कम जिए या ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ता है। जीवन का मकसद तो हल हो ही गया। बस यह एक बड़ा सकारात्मक पकड़ लेने से आपके जीवन की अधिकांश समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पाखंड और कन्फ्यूजन तो आपके जीवन से ऐसे गायब होंगे कि कभी पलटकर आएंगे ही नहीं। एक तो लगातार अच्छा करने का सुकून मिलेगा और साथ में जीवन सुखी और सफल होता चला जाएगा। वह अलग, बस हर कार्य में छिपी अच्छाई और बुराई को पहचान लो, फिर उसकी अच्छे से एनालिसिस कर लो और जब भी अच्छाई का पलड़ा भारी नज़र आए तो उससे बेझिझक कर लो। यह सीख गए तो आपको किसी अन्य सामाजिक या धार्मिक ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लाइफ को एंजॉय करें। थैंक यू।